दोस्तों कल रात एक लेटर जारी होता है। उस लेटर में था आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग से संबंधित डेट, और यानी कि ना तो वो ऑफिशियल वेबसाइट पर था, ना वो ऑफिशियल पोर्टल पर था, ना बीपीएससी आयोग के द्वारा वो जारी किया गया था। वायरल लेटर की सच्चाई क्या है, उसमें क्या दिया गया था, जो कुछ चीजें दी गई थी वो बिल्कुल सही थी और स्पष्ट भी थी, लेकिन उसमें एक छोटी सी गलती थी। और उसी इसके बाद दोस्तों हम बात करें कि आपका जो रिजल्ट है, बिल्कुल फाइनल रिजल्ट है, वो कब तक आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों कल रात एक लेटर जारी होता है और वो पूरी तरह से बहुत ज़्यादा वायरल करवाया जाता है कुछ लोगों के द्वारा। तो उस लेटर में क्या था, उस लेटर में था आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग से संबंधित डेट और किस तारीख को आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये सब चीज़ें उसमें मेंशन की हुई थी, ठीक है। लेकिन उस लेटर में एक बहुत बड़ी गलती थी, आप सभी ने उसको देखा भी होगा और आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि उस लेटर में किसी भी अधिकारी के ना तो सिग्नेचर थे, ना ही किसी भी अधिकारी द्वारा उसमें मोहर लगाई गई थी, यानी कि वो प्रमाणित नहीं था। यानी कि ना तो वो ऑफिशियल वेबसाइट पर था, ना वो ऑफिशियल पोर्टल पर था, ना बीपीएससी आयोग के द्वारा वो जारी किया गया था, लेकिन वो लेटर बहुत ज़्यादा मात्रा में वायरल किया गया। अब उस वायरल लेटर की सच्चाई क्या है, उसमें क्या दिया गया था, हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और किसके द्वारा वायरल किया गया वो आप सभी को पता होगा, या नहीं भी पता तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसके द्वारा वायरल किया गया होगा। मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आप अच्छी से पता है कि किसके द्वारा वायरल किया गया हुआ, ठीक है। उस लेटर में कुछ चीज़ें दी गई थी, लेकिन उस लेटर में जो कुछ चीज़ें दी गई थी वो बिल्कुल सही थी और स्पष्ट भी थी, लेकिन उसमें एक छोटी सी गलती थी और उसी छोटी सी गलती के कारण वो लेटर कहीं ना कहीं फेक माना जाएगा और माना ही जाना है, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें अच्छी थीं, ऊपर से लेके नीचे तक सारी चीज़ें अच्छे से व्यवस्थित की गई थीं, लेकिन नीचे चल करके एक गलती हो गई और वो गलती थी किसी भी अधिकारी के सिग्नेचर नहीं थे, ना ही किसी अधिकारी द्वारा उस पर मोहर लगाई गई थी, ठीक है। यानी कि स्पष्टीकरण तो यही है कि वो जो लेटर जारी किया गया था कहीं ना कहीं ओरिजिनल हो सकता था, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा मात्रा में वायरल हो गया है तो अब वो ओरिजिनल नहीं रहेगा। और अगर वो ओरिजिनल होता, रियल होता, तो उसमें नीचे आपके सिग्नेचर देखने को मिल जाते, ठीक है। लेकिन हम बात करने वाले हैं उस लेटर में क्या दिया गया था। तो उस लेटर में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित और ज्वाइनिंग से संबंधित कुछ चीज़ें दी गई थी, यानी कि आपकी किस तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है और कितने टाइम पर होना है, किसका कब होना है, पीआरटी का कब होना है, माध्यमिक का कब होना, उच्च माध्यमिक का कब होना, सब कुछ मेंशन किया गया था। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं क्योंकि वीडियो बहुत छोटा होने वाला है, तो शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं क्या था उसमें, ठीक है। यानी कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 15 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था उस लेटर के अकॉर्डिंग, 15 से 21 तक। और 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को कराना था 11वीं और 12वीं का 2 दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 15 और 16 अक्टूबर को 11वीं और 12वीं का अपने विषय के अकॉर्डिंग। मैं आपको विषय नहीं बताऊंगा क्योंकि अब उसका कोई औचित्य नहीं है, लेकिन मैं साइड में उसको चला दूंगा, जो भी लेटर जारी हुआ तो उसको साइड में आप देख सकते हैं। तो 15 और 16 अक्टूबर को आपका 11वीं और 12वीं का यानी कि उच्च माध्यमिक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोला गया था, उसके अकॉर्डिंग। फिर बात करते हैं 16 के बाद 17 और 18 17 अक्टूबर और 18 अक्टूबर को माध्यमिक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोला गया था। माध्यमिक यानी कि 9वीं और 10वीं, 17 और 18 अक्टूबर को 9वीं और 10वीं के लिए बोला गया। फिर आता है हमारा पीआरटी, यानी कि आप लोग जिसका सबसे ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं, प्राथमिक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। तो प्राथमिक का उसमें बोला गया था 19 और 20 अक्टूबर। 19, 20 और 21 3 दिन रिजर्व थे, 3 दिन आपके लिए थे उसमें पीआरटी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर। अब 19 अक्टूबर को जिनकी लैंग्वेज या तो जिनकी लैंग्वेज उर्दू है या फिर जिनकी बांग्ला है, उर्दू और बांग्ला वालों का 19 अक्टूबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोला गया था उसमें। और जो 20 अक्टूबर का दिन है, 20 अक्टूबर का दिन जनरल लोगों के लिए यानी कि सामान्य लोगों के लिए था, सामान्य कैटेगरी वाली सामान्य नहीं, यानी कि पीआरटी के सभी लोगों के लिए था, पीआरटी का सभी लोगों के लिए था, सिर्फ और सिर्फ उर्दू और बांग्ला वाले को छोड़कर, ठीक है। और 21 तारीख का दिन यानी कि 21 अक्टूबर 2023 का दिन आप सभी के लिए रिजर्व रखा गया था, यानी कि जिनका 20 अक्टूबर को नहीं हो पाता उनका 21 अक्टूबर को करवाया जाता, क्योंकि पीआरटी में काफ़ी बड़ी संख्या होती है और 20 अक्टूबर को अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती, कोई समस्या हो जाती, सभी लोगों का नहीं हो पाता, तो 21 अक्टूबर को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाना था उस लेटर के अकॉर्डिंग। लेकिन अब वो लेटर इतनी ज़्यादा मात्रा में वायरल हो गया है, आप सभी को पता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में वायरल हो गया है
और उसमें ना ही किसी अधिकारी के सिग्नेचर है, ना ही किसी अधिकारी को उस द्वारा उसमें मोहर लगाई गई है। तो अब इसके अकॉर्डिंग तो आपको कुछ होने वाला नहीं है। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि सच्चाई क्या है। तो मेरे भाई सच्चाई यही है कि अब ये बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है। अगर ये बिल्कुल रियल भी होता, अगर रियल भी होता फिर भी इतने ज़्यादा वायरल हो जाता तो फिर भी इसमें चेंजेस होते, परिवर्तन होते और इसके डेट को आगे पीछे किया जाता। तो अब ये बहुत ज़्यादा मात्रा वायरल हो गया है और इसमें किसी भी अधिकारी के सिग्नेचर और मोहर भी नहीं है। तो इसमें अब कोई भी सत्यता नहीं बचती है, ठीक है, इसमें अब कोई भी सत्यता नहीं बचती है और इसकी डेट को परिवर्तन किया जाएगा। 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक नहीं होगा, 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हाँ इसी महीने में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा कि अक्टूबर में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 100% होगा, 100% होगा। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब हम लोग इसके बाद दोस्तों हम बात करें कि आपका जो रिजल्ट है, बिल्कुल फाइनल रिजल्ट है, वो कब तक आ जाएगा। ये वाली तो देखो आप कहीं ना कहीं फेक है। इसमें 15 से 20 अक्टूबर 21 अक्टूबर तक आपका डीवी दिखाया गया है, लेकिन तब तक आपका डीवी नहीं होगा, तब तक आपका रिजल्ट ही आ पाएगा। आपका रिजल्ट आएगा 14 से 21 अक्टूबर के बीच आपका रिजल्ट आने की संभावना है। 14 अक्टूबर को आपको 100% माध्यमिक का और उच्च माध्यमिक का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। यानी कि सबसे पहले आपका 11वीं और 12वीं का यानी कि उच्च माध्यमिक का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपको 9वीं और 10वीं का यानी कि माध्यमिक का रिजल्ट जारी किया जाएगा, जो कि 14 अक्टूबर को जारी होने की संभावना है। उसके बाद आपका पीआरटी का रिजल्ट जारी किया जाएगा और पीआरटी का आपका 20 अक्टूबर या 21 अक्टूबर तक जारी हो सकता है। उसके बाद ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होने वाली। तो पहले आपका रिजल्ट आएगा, फिर डीबी होगा, फिर ज्वाइनिंग होगी, फिर आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो पहले आपका रिजल्ट ही आ पाएगा 21 अक्टूबर तक। तो यह किसी भी प्रकार से सत्यापित नहीं है, पूरी तरह से फेक इसको आप मान सकते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत ज़रूरी बात है जो कि बिल्कुल सही है और उसको आपको तैयार रखना है। अब वो चीज़ क्या है, वो है आपके डॉक्यूमेंट। इसमें जो भी डॉक्यूमेंट बताए गए हैं वही डॉक्यूमेंट आपको सही वाली यानी कि रियल वाली जो नोटिस आएगा उसमें भी आपको वही डॉक्यूमेंट बताए जाएंगे। तो अभी से इन डॉक्यूमेंट को तैयार रख लेना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है आपको बताने वाला हूँ, तो इसको अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और इसमें किसी प्रकार की फर्जीवाड़ा नहीं है। ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है, ठीक है। अब मैं बता दूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगने हैं। सबसे पहले बीपीएससी अध्यापक नियुक्ति परीक्षा यानी कि जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया था उसका प्रिंट आपको रख लेना है। उसके बाद दूसरी नंबर की चीज़ हो जाती है आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड बहुत ज़रूरी है क्योंकि एडमिट कार्ड से ही पता चलेगा कि आपने एग्ज़ाम दिया था अथवा नहीं दिया था। क्योंकि भाई ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास देखो सभी प्रकार की योग्यता बराबर है, ठीक है। जैसे आप हैं और मैं हूं, मैं मान लेता हूं कि मैंने एग्जाम नहीं दिया था और आपने एग्जाम दिया था, तो आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट मेरे पास भी है, ठीक है। आपके पास सीटेट होगा, मेरे पास भी सीटेट है। आपके पास किसी भी प्रकार के शैक्षणिक प्रमाण पत्र मेरे पास भी है, लेकिन आपके पास एडमिट कार्ड होगा, मेरे पास एडमिट कार्ड नहीं है। मेरे पास एडमिट कार्ड नहीं, तो आपके पास जो एडमिट कार्ड है वही आपका प्रमाण पत्र है कि आपने एग्जाम दिया था। तो आपको एडमिट कार्ड कंपलसरी है, तो एडमिट कार्ड लेके जाना है और एडमिट कार्ड के साथ उसकी फोटो कॉपी भी लेके जानी है और फोटो कॉपी को सेल्फ अटेस्ट करना है, यानी कि स्वयं सत्यापित करना है, खुद से सिग्नेचर करनी है नीचे की साइड। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र ले जाने, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र। इसमें आपका 10th हो जाएगा, 12th हो जाएगा, डिप्लोमा हो जाएगा। सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र की मूल प्रमाण पत्र ले जाना ओरिजिनल, प्लस उसके साथ फोटो कॉपी भी ले जानी है। फोटो कॉपी को सेल्फ अटेस्ट कर लेना है, ठीक है। अब लेकिन जो अदर स्टेट वाले हैं, जो यूपी के हैं, एमपी के हैं, राजस्थान के हैं, झारखंड के हैं, छत्तीसगढ़ के, कहीं के भी हैं, तो उनके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट होगी। ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी आपको लेके जानी है, ठीक है, प्लस फोटोकॉपी भी ले जानी है। उसके बाद बात करें तो सीटेट, बीटेट और एसटेट का प्रमाण पत्र। जो सीटेट वाले हैं तो सीटेट का प्रमाण पत्र ले जाना है, बीटेट वाले तो बीटेट का प्रमाण पत्र, एसटेट वाले जो 11वीं 12वीं और 9वीं 10वीं में लगेगा तो एसटेट का प्रमाण पत्र ले जाना है, प्लस सभी की फोटोकॉपी ले जाना है। फोटोकॉपी को सेल्फ अटेस्ट करना है, स्वयं सत्यापित भी करना है। इसके बाद आप सभी को अपनी फोटो को, अपनी स्वयं की फ़ोटो ले जानी है। स्वयं की फ़ोटो 3 फोटो कम से कम पासपोर्ट साइज में बताया गया था, तो आप स्वयं की फ़ोटो भी ले जानी है। और फोटो ध्यान रखिएगा कि आपकी वही फ़ोटो हो जो आपने फॉर्म को अप्लाई करते समय लगाई थी, जो आपने स्वयं जब अप्लाई करते समय जो लगाई थी वही फ़ोटो आपको लेके जानी है, ठीक है। इसके बाद आरक्षण संबंधी जो आपका प्रमाण पत्र है, आरक्षण संबंधी कोई भी प्रमाण पत्र है, आपका EWS का हो गया या फिर आपका दिव्यांगता का हो गया
ये किसी प्रकार का मनोविकार का हो गया, या फिर आपका जैसे कि एक्स आर्मीमैन का हो गया, फ्रीडम फाइटर का हो गया, इस प्रकार के आपके सभी प्रकार के आरक्षण संबंधी मूल प्रमाण पत्र भी लेके जाने हैं। मूल प्रमाण पत्र ले जाना है प्लस उसकी फोटो कॉपी भी ले जानी है, और फोटो कॉपी को आपको पता है क्या करना है, सेल्फ अटेस्ट करना है। इसके बाद आपको जन्म तिथि को प्रमाणित करने के लिए, जन्म तिथि यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है, तो जन्म तिथि को प्रमाणित करने का सबसे अच्छा स्रोत है आपका 10th की मार्कशीट, यानी कि जो हाई स्कूल की मार्कशीट होती है उसमें आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है बिल्कुल सही होती है, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी डेट ऑफ बर्थ को गिना भी जाता है, काउंट किया जाता है। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको हाई स्कूल की मार्कशीट भी लेके जानी है। तो इस प्रकार के डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने। इसमें देखो भाई किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा नहीं है, जो आपके डॉक्यूमेंट बताए गए हैं यही डॉक्यूमेंट आपको बाद में भी बताए जाएंगे। तो इन डॉक्यूमेंट को तैयार रख लेना। और जो डेट मैंने रिजल्ट की डेट बताई आपको, रिजल्ट की डेट आपको 14 से 20 नवंबर तक देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 15 से 21 अक्टूबर के बीच बिल्कुल नहीं होगा। जो पूरी तरह से गलत है, प्रमाणित नहीं है, ठीक है। सब चीज़ें इसमें सही थी, जो भी इसमें बताया गया सब बिल्कुल सही लग रही थी, ऊपर से नीचे तक सब सही थी। लेकिन नीचे इसमें ना तो किसी अधिकारी के सिग्नेचर थे, ना ही किसी अधिकारी द्वारा मोहर लगाई गई थी, ठीक है। तो इसलिए इसको प्रमाणित नहीं माना जा सकता है, और प्रमाणित भी नहीं है, क्योंकि इतने जल्दी नहीं हो पाएगा भाई, क्योंकि इतने समय तक आपका रिजल्ट ही जारी किया जाएगा। अब मैं बताऊं कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक हो जाएगा, तो 21 अक्टूबर तक अगर आपका रिजल्ट आता है तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होगी। यानी कि इसी महीने के अंत में आपका डीवी और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया 100% हो जाएगी, क्योंकि बिहार सरकार का दावा है, शिक्षा आयोग का दावा है कि दुर्गा पूजा से पहले आप सभी को ज्वाइनिंग देनी है। दुर्गा पूजा से पहले 1,70,000 स्टूडेंट के घर में खुशहाली देनी है, घर में मिठाइयाँ भेजनी है। इसका स्पष्ट है कि भाई दुर्गा पूजा से पहले आपका ये प्रक्रिया हो जाएगी, लेकिन 15 से 21 अक्टूबर तक तो नहीं होगी, तब तक आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि इसकी सच्चाई क्या थी और इसमें क्या बताया गया था, लेकिन इसमें जो डॉक्यूमेंट बताए गए थे उनको भाई तैयार रखना, रेडी रखना। तो दोस्तों मैंने बता दिया है इसकी सच्चाई क्या थी, ठीक है। अब आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, स्वस्थ रखिए और मस्त रहिए, परेशान मत होइए, पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए। धन्यवाद।